मई 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा था कि नेहरू के बाद अब कौन। सत्ता की दौड़ में मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज नेता खड़े थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसके एक इशारे पर भारत का अगला प्रधानमंत्री तय होने वाला था। वे चाहते तो खुद भी उस कुर्सी पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता के मोह को ठुकराकर 2 बार देश के नया प्रधानमंत्री बनने दिया। कौन थे ये नेता? क्यों इन्हें भारतीय राजनीति का असली किंगमेकर कहा जाता है? आइए जानते हैं के कामराज की कहानी। 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के एक गरीब परिवार में जन्मे कामराज की स्कूली पढ़ाई सिर्फ 12 साल की उम्र में गरीबी के कारण छूट गई थी, लेकिन ज़मीनी राजनीति और जनता के दर्द की समझ उनमें सबसे अलग थी। 1954 में वे मद्रास के मुख्यमंत्री बने। अपने 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने 2 ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिसने देश की तस्वीर बदल दी। मिड डे मील, गरीब बच्चे भूखे ना रहें और स्कूल आएँ, इसके लिए उन्होंने पहली बार स्कूल में मुफ्त भोजन की शुरुआत की। शिक्षा क्रांति, तमिलनाडु के लगभग हर गांव में प्राथमिक स्कूल खुलवाए। उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि तमिलनाडु शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना। 1963 में उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते कामराज के पास खुद मुख्यमंत्री बनने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने अपने बजाय लाल बहादुर शास्त्री का नाम आगे बढ़ाया। कामराज का मानना था कि शास्त्री जी की सादगी और स्वीकार्यता देश को एकजुट रखेगी। इस तरह उन्होंने देश को उनका दूसरा प्रधानमंत्री दिया। जनवरी 1966 में ताशकंद में शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। मोरारजी देसाई फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए अड़े हुए थे। इस राजनीतिक संकट के समय कामराज ने एक बार फिर मोर्चा संभाला। मोरारजी देसाई के मुकाबले में नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी के नाम पर सहमति बनाई। कांग्रेस सांसदों की वोटिंग हुई और इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस तरह कामराज ने लगातार दूसरी बार देश की तकदीर का फैसला किया। 2 प्रधानमंत्री बनाने वाले इस किंगमेकर का अपना जीवन कैसा था? 2 अक्टूबर 1975 को जब कामराज का निधन हुआ तो उनके पास ना कोई बंगला था, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई बैंक बैलेंस। 1976 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। के कामराज ने साबित किया कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि देश हित में त्याग करने का जज्बा है। क्या आज के दौर में ऐसा निस्वार्थ नेता मिलना मुमकिन है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको भी ऐसे ही वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।